आपने फिफ्थ अटैम्प्ट दिए और सेकंड मेंस का अटैम्प्ट दिया, तो कितनी चैलेंजिंग जर्नी है ये यूपीएससी, जहाँ 5 साल से आप पेपर दे रहे हैं। उसके बाद कैसे मेंटली आप कितना खुद को संभालते हैं इस जर्नी में? ये जर्नी तो थोड़ी अब कठिन होते जा रही है जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि साथ वाले जो भी थे अभी सब जॉब में लग चुके हैं और फिर थोड़ा प्रेशर बनता है। फैमिली का भी प्रेशर आता है कि तुम तैयारी कर रहे हो अभी तक, और मतलब रिलेटिव्स भी पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो अपना आंसर होता है तैयारी। अच्छा, तो इस जर्नी में जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है वो फैमिली प्रेशर है, रिलेटिव्स प्रेशर है, सोसाइटियल प्रेशर है बेसिकली। सोसाइटियल प्रेशर। तो एथिक्स का पेपर था, हम सोसाइटियल प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो मतलब कोई एथिक्स बनता है सोसाइटियल प्रेशर पे? सोसाइटल प्रेशर यही है एथिक्स की, उन लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए और बाकी लोगों का जो है चल रहा है चलने देना चाहिए, और अपने तरफ ही देखना चाहिए, उन लोगों को अपना बेस्ट देखना चाहिए। तो कैसा गया पेपर आज आपका एथिक्स का? आज का पेपर बहुत अच्छा गया है। कैसा लग रहा है कि मतलब पेपर में कितना, मतलब सुबह भी पेपर था, अब भी पेपर था, तो ये जो यूपीएससी के दिन के 2 टाइम में 3-3 घंटे के पेपर होते हैं, तो ये चैलेंजिंग नहीं है पूरी जर्नी में? ये तो बहुत चैलेंजिंग होता है, बट ये होता है कि ये समय फटाफट बीत जाता है तो पता नहीं चलता है इसमें। और अच्छा। जब कंप्लीट होता है उसके बाद जो खुशी होती है वो एक अलग ही होती है। तो बस फिजिकली अगर आपको हो सकती है प्रॉब्लम, पर मेंटली सब। पीवाईक्यूज कितने हेल्पफुल रहे आपके एथिक्स के पेपर में? पीवाईक्यूज तो हेल्पफुल होते ही हैं, बट एथिक्स में तो जनरली ये होता है कि लगभग टॉपिक्स वही होते हैं, तो ऐसा कुछ नया पूछ नहीं पाते हैं वो, बस क्वेश्चन का पैटर्न बदल सकते हैं, उसकी वर्डिंग्स बदल सकते हैं बस। अच्छा, तो सिंपल ही होता है। एथिक्स थोड़े सिंपल ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ एनालिटिकली वो डाल देते हैं। हाँ, बस सिंपल ही एनालिटिक्स क्वेश्चन, जैसे कंटेक्स्ट के वाइज पूछ लेंगे कि अभी कोई करंट में कुछ चल रहा होगा, उसके बेसिस पे जो एथिक्स चल रही है वो पूछ लेंगे। कोई क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में मतलब ऐसा उसने स्टक किया हो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया हो आपको? क्वेश्चन था एआई से रिलेटेड कि जो एआई है उसका यूज़ हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग में कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? और उसका पॉजिटिव है या नेगेटिव जो भी बताना था वो था उसमें। तो आपको क्या लगता है कैसे हम एआई का यूज़ कर सकते हैं? तो एआई का उसमें क्वेश्चन ये था कि डिसीजन मेकिंग में कैसे पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा या नेगेटिवली। तो उसमें जैसे हम कैप्चरिंग कर रहे हैं अभी, सीसीटीवी से फेस कैप्चरिंग वाली रिकॉग्निशन वाली टेक्निक्स चल रही है एआई के थ्रू, तो उसमें रेशियली डिवाइड होता है उसमें और सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी वही मैंने उसमें यही लिखा हूँ कि अभी मैच्योर हुआ नहीं है एआई पूरी तरीके से, तो जो ह्यूमनली बिहेवियर होता है वो कर नहीं पाता वो, तो थोड़ा चैलेंजिंग है एआई के साथ, थोड़ा चैलेंजिंग। हाँ, अभी करंट में तो चैलेंजिंग है, बाद में वो अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव वे में। अच्छा, जैसे जैसे उसमें थोड़ा सुधार होगा तो शायद वो एक अच्छे वे में जाए। इम्प्रूवमेंट आएगा धीरे धीरे, और उसकी जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एआई की, तो वो अच्छे डिसीजन लेना शुरू करेगा। टॉपर्स राइटिंग कितनी हेल्पफुल रही आपके लिए? टॉपर्स राइटिंग तो इस बार काफ़ी हेल्पफुल रही, क्योंकि उनकी जो राइटिंग स्टाइल होती है और जो उनका स्ट्रक्चर होता है उसको थोड़ा मैंने फॉलो किया। मतलब जो AIR1 थे आदित्य सर, तो उनका मैंने फॉलो किया था, तो वो अच्छा ही लगा, उससे थोड़ा अच्छा मिला। ऑप्शनल क्या था आपका? ऑप्शनल तो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी कैसी है तैयारी आपकी? तैयारी इस बार ठीक है, पिछली बार तो जब मैं मेंस दिया था तो बिना राइटिंग प्रैक्टिस के आ गया था। इस बार अच्छा, आप दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों ने एग्जाम्स दिया है, कैसा रहा आप दोनों का एग्जाम? कैसा रहा? साथ में तैयारी करते हैं आप लोग? अरे वाह। आपका नाम? मेरा नाम नवीन परिहार। कहाँ से है रविया? मेरा नाम नवीन परिहार है। नवीन कहाँ से हैं आप? मैं बैतूल मध्य प्रदेश। बैतूल से हैं। हाँ। तो कैसा लग रहा है आपको, कैसा रहा एग्जाम आपका? एग्ज़ाम ठीक गया, मतलब पिछले बार जैसा मेरा गया था उससे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा गया, और इसलिए थोड़ा पॉजिटिव फील कर रहा एग्जाम इजी था, मॉडरेट था या टफ था? हूँ। मॉडरेट ही कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी थे और करंट बेस्ड थे, तो जो चीज़ हम बेसिक पढ़ते हैं उससे हट के था। आपने मध्य प्रदेश में रह के पढ़ाई करी है या फिर यहीं दिल्ली में रह के पढ़ाई? नहीं, मैंने घर से ही तैयारी की है। आपने घर से पढ़ाई करी, और दिल्ली बहुत प्रसिद्ध है ऐसे यूपीएससी के लिए, बहुत बच्चे यूपीएससी की तैयारी यहाँ आके करते हैं। तो आपको कैसा लगा कि जो मतलब कैसे अलग है, आपको डर सा लगा कि क्या लगा कि आप घर से कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ करते हैं, कितना चैलेंजिंग है यहाँ और वहाँ में? नहीं, यहाँ ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है मुझे, क्योंकि घर पे ऐसा है कि आप के पास फैमिली सपोर्ट होता है। अगर आपको कभी कुछ नेगेटिव फीलिंग आती है तो आप घर जा सकते हो, घर पे बात कर सकते हो किसी से। लेकिन जैसे आपके फ्रेंड ने बताया कि फैमिली एक कहीं ना कहीं प्रेशराइज करती है, तो घर पे रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि फैमिली ज़्यादा प्रेशराइज करेगी? फैमिली ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती है, जो आसपास के नेबरहुड होता है। अच्छा, सोसाइटल प्रेशर ज़्यादा है। तो आज एथिक्स का पेपर था, कौन सा क्वेश्चन आपको एथिक्स के पेपर में सबसे अच्छा लगा? एथिक्स के पेपर में सबसे अच्छा क्वेश्चन इस बार फिर से वही एनवायरमेंटल एथिक्स पे क्वेश्चन आया है, तो वो एक था जो आप मतलब एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि जिस तरीके से एनवायरमेंटल एथिक्स और एनवायरमेंटल जस्टिस और ग्लोबल वार्मिंग न्यूज़ में है, तो आपको पता रहता है कि आप आएगा ही क्वेश्चन कभी ना कभी इस पे। अच्छा, तो पीवाईक्यूज हेल्पफुल थे आपके लिए?
हाँ PYQ हेल्पफुल रहता है, वो आपको उसमें कोड्स मिल जाते हैं अच्छे आपको टॉपर्स की राइटिंग देखी थी आपने, आंसर राइटिंग? हाँ थोड़ी बहुत देखी, तो मैंने केस स्टडी के लिए टॉपर्स की कॉपी देखी, और कुछ कीवर्ड्स के लिए टॉपर्स की कॉपी देखी, और फ्रेमवर्क के लिए कॉपी। कोचिंग से प्रिपेयर किया या खुद से आपने प्रिपेयर किया? प्राइमरीली खुद से ही किया है मैंने। अच्छा, और ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? Fifth attempt था। फिफ्थ अटेम्प्ट। साथ में आपने तैयारी करी, साथ में आप Second फिफ्थ अटेम्प्ट। mains। मुझे लग रहा है होपफुली आपका साथ में ही सिलेक्शन हो, साथ में ही लबास ना जाए। स्टूडेंट का शॉप, वहाँ से भी कुछ मैंने ऑर्डर किया। स्टूडेंट बुक शॉप, वहाँ से आप मंगा लेते थे तो वो लोग भेज देते हैं घर पे। स्टूडेंट बुक शॉप करके, तो मैंने वहीं से वो ऑर्डर किया था पार्सल। स्टूडेंट्स बुक शॉप करके है, उनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, काफ़ी टेस्ट सीरीज़ थी अलग अलग, और उन्होंने टाइम पे होम पे डिलीवर भी करा जब मुझे ज़रूरत पड़ी। स्टूडेंट बुक शॉप करके है कि वहाँ से मैं अपने ऑनलाइन बुक्स वगैरह डिलीवर करा लेती थी। आप घर बैठे मंगवा सकते हैं स्टडी मटेरियल, जो आपको ये नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉल करें। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आपको नोट्स चाहिए हो, बुक्स चाहिए हो, टेस्ट सीरीज चाहिए हो, करंट अफेयर्स चाहिए हो, या फिर जो भी आपको बुक्स या फिर स्टडी मटेरियल रिलेटेड चीज़ें चाहिए, आप कॉल करें इनसे और डिटेल में डिस्कस करके मंगवाएं। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आपके घर तक पार्सल नहीं पहुंच जाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जय हिंद, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि यूपीएससी एक ऐसी चैलेंजिंग जर्नी है जो आपको सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखती है। घर का प्रेशर, समाज का प्रेशर और ऐसे कई सारे प्रेशर एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को झेलने पड़ते हैं, क्योंकि यूपीएससी अपने आप में छोड़ो। आज स्टूडेंट्स का रिव्यू लेते हुए हमें ये तो समझ में आ गया कि यूपीएससी की जर्नी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। सिर्फ किताबों का ही आप पर प्रेशर नहीं होता, कहीं ना कहीं आप पर समाज का, घर का, परिवार का भी प्रेशर रहता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो अपनी ज़िंदगी किताबों तक सीमित कर लेता है। लाखों बच्चे जहां फॉर्म भरते हैं और कुछ 900 बच्चे जिस एग्ज़ाम में सिलेक्ट होते हैं, वो एग्ज़ाम अपने आप में इतना चैलेंजिंग है, इतना चुनौतीपूर्ण है